हाँ ठीक है, लाइव है। चले जनाब, आपको हम कुछ और दिखाते हैं। ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और सूरज भी है, समंदर भी है और बड़ा अच्छा मौसम है। और मैंने नोट किया है कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं इस रेस्टोरेंट के, वो बड़े पुरजोश हैं और वो बहुत अच्छा सियासी शऊर रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, खासतौर पर सिंध के लोगों में अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले कि जिनमें कोई सियासी शऊर हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वरना यहाँ की मेजोरिटी के पास सियासी शऊर नहीं है, उनसे जबरदस्ती वोट ले लिए जाते हैं, वो खुद से नहीं डाल रहे होते। तो ये साथ साथ आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये आप देखते जाइए कि साथ साथ समंदर भी है, मेरे साथ समंदर भी है और मैं इसके साथ साथ ही चल रही हूँ। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इसमें बहुत से कैबिन्स बने हुए हैं और मेरा बैग तो पता नहीं कहाँ रह गया है। मेरे हाथ में एक अदर बैग था, वो अब पता नहीं कहाँ है। मैं इसको जी, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। क्या करते हो? ये काम कर। अच्छा, तो कब से हो यहाँ से जाद रेस्टोरेंट पे? मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो पढ़ा भी है कुछ? कितना, कितनी क्लास? ये पहली क्लास पढ़ी है? आगे क्यों नहीं पढ़े? बस। अच्छा इधर तो रुको ना, ये बताओ कि कौन सी इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देना है? अभी तो तुम्हारा वोट बना ही नहीं होगा, 18 साल के नहीं ना हुए, लेकिन पसंद क्या है कि किसको चाहते हो, कि कौन अच्छा है? हाँ जल्दी से बता दो, तुम्हारे ख्याल में कौन अच्छा है, जिसको आना चाहिए, पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहिए? इमरान खान। वाह भाई वाह, फिर एक नारा लगा दो, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। वाह, चलो देखें, ये कभी छोटा बच्चा है, इसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई और ये वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद उसने सोचकर ये कहा है कि इमरान खान को आना चाहिए। तो अभी भी जिन लोगों में सोचने की सलाहियत है या जो लोग सही और गलत का फैसला करना जानते हैं, उनका यही ख्याल है कि इमरान खान को आना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें हर इंसान की राय का एहतराम है। यहाँ पर जो सिंधी हैं ज्यादातर वो पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि हम पीपल्स पार्टी को जरदारी की वजह से पसंद नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं भुट्टो की वजह से, बेनजीर की वजह से, क्योंकि उनकी मोहब्बत अभी भी हमारे दिलों में ताजा है और उनको हम भुला नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर और भी लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोगों का ये मसला होता है कि वो नहीं आना चाहते, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछ लेते हैं। मैं इससे अभी इनसे पूछ लें जाकर। हाँ, इनके पास अभी हम गए थे, इनके पास नहीं गए थे ना? चलें ठीक है, आओ इनसे हम नहीं पूछना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं पूछ। एक्सक्यूज मी, आप क्या कमेंट ले लो एक इलेक्शन के बारे में? थैंक यू सो मच। कि इस बार आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें? आप इनसे चैनल से? नहीं, ये मेरा अपना है। ये वैसे मैं चैनल्स पे काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा अपना पेज है। तो इस बार आपका वोट कास्ट करने का इरादा है? मेरा इरादा तो बहुत है, मजबूत इरादा। अच्छा था, लेकिन हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं तो अल्लाह मुझे सेफ रखेगा इंशाल्लाह। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खुदा ना खासा हालात ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के दिन क्या होगा, कुछ ऐसा होने वाला है कि उसके लिए हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे सरबराह मुमलिकत चाहिए होगा कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, यानी आप ये देख रहे हैं कि ऐसा होगा? I've got the foresight here. लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि हम बहुत पुराने माहौल में इलेक्शन करवाने का इरादा रखते हैं। मेरा हो सकता है हुकूमत कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे कोशिशें कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, लेकिन चलें, ये तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर आपकी हम ये पूछें कि अगर आप वोट डालें तो किसको कास्ट करेंगे? मैं अगर रहा, और मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ जी कि मैं 2-3 दिन पहले इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपने बताया कि आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ रहे तो आप किसको? अगर आप यहाँ रहे तो मेरा वोट तो तहरीक इंसाफ का जो कोई भी कैंडिडेट होगा। माशाल्लाह, आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? आपको तो खड़े रहना चाहिए। आई एम नॉट हेजिटेंट, आई एम स्केयर्ड। I'm scared of the consequences that are coming after the election. नहीं, लेकिन एक वोटर को तो कुछ नहीं वो कहेंगे, वो तो रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं पीटीआई के। बेटा, वोटर्स में जब सिविल वार होती है तो सिविल वार में कोई नहीं देखता ये कौन है,
आपने बिल्कुल सही कहा और आप मुझे बड़े दूरंदेश लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हमें मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और अगर हम जैसे लोग या आप जैसे लोग चले गए तो फिर तो इस मुल्क को कोई ठीक करने वाला नहीं रहेगा। बेटा मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आया हूँ मैदान में। नहीं तो अब आप, मैं ही चाहूंगी, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आप वोट जरूर कास्ट करें, इससे आपको दिली सुकून मिलेगा। नहीं, आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड, एग्जैक्टली, ऑनेस्टली आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड इफ आई स्टे एंड वोट फॉर तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत अच्छी बात है और आप लोगों की भी यही राय है। बच्चे किसकी तरफ है भाई? किसी की तरफ भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ भाई, देखो आज नहीं ना, छोटे छोटे बच्चे मैं पूछती हूँ तो वो तहरीक इंसाफ, बिल्कुल एक नारा लगा दो, इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, गुड लक, थैंक यू जी। अभी आपने देखा एक और फैमिली है, मैं पहले पूछ लूं उनसे कि वो एक्सक्यूज मी, आपका एक कमेंट लेना है, अकेले दे दें जी। आप मुझे ये बताएं, पीछे अंधेरा तो नहीं, इधर इधर ही आ जाएं, इधर इलेक्शन आ रहे हैं जी जी, तो इरादा है वोट कास्ट करने का? बहुत सलाम पीपल पार्टी को करते हैं, हम खुद पीपल पार्टी के पहले हैं। नहीं जियाले तो आप हैं, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी थी जी। बेनजीर या भुट्टो की थी ना, जी, जी। लेकिन अब जरदारी ने क्या किया हाल है इसका पूरे सिंध का। और आप यकीन करें, मैं चैनल में काम करती हूँ, मुझे ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं जी, जी। अंदरूने सिंध से, हाँ। वो कह रहे हैं हमें मर रहे हैं, हमें बचा ले कोई आके। लोगों की बातें हैं, पीपल पार्टी से सारे खुश है, खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश है। वैसे क्या पीपल्स पार्टी ने काम किया? पीपल पार्टी ने बहुत काम किया, गरीबों नौकरी रोजगार। अरे हमारी कराची में तो कचरे के ढेर पड़े हैं। कराची में ये हमारे जो पीपल पार्टी वाले ने पुलें बनाई है, रोड बनाई कहाँ बनाए हैं कराची में? गुलिस्तान जोर में देखें कितने रोड पुलें बनाए हैं, पार्कें बनाई है, मैंने वहाँ पर देखे तो असल में पता है क्या, आपके दिल में जो भुट्टो की मोहब्बत है ना, वो अभी तक जिंदा है और आप उसी मोहब्बत में ये सब कुछ कह रहे हैं। फिर हमारा मंजूर वसान साहब उधर है, हम उसका अच्छा हाँ हम उसके साथ हैं, ठीक है, हमारे ठीक है। बड़े होंगे हम उधर ही। ठीक है, आपका जो वो है यहाँ से जो लड़ रहे हैं, बेसिकली आप उनके साथ उसके हैं, साथ मैं ठीक खुद है। बसान हूँ और हमारे सरदार हैं, हम वो साहब की इज्जत करते हैं, हमारे बड़े हैं, जहाँ हुक्म करेंगे। तो बाकी घर वाले भी इधर ही जाओगे भाई, या कोई अपनी राय भी है आप लोगों की? पीपल पार्टी नहीं जबरदस्ती की नारा क्या भाई? आज हर घर में यकीन करें, बच्चा अलग पार्टी से, बीवी अलग पार्टी से, शोहर अलग पार्टी से है। नहीं, हम सब पीपल पार्टी। अब भी सियासी टूर आ गया लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह बलेश्वर राजे, हम पीटीआई को नहीं मानते हैं, नहीं उसको। अच्छा आप उनको बोलने तो दें भैया, वैसे हम कैमरे में नहीं ला रहे, बोल दो, लेकिन आप बोल दो कि आप किसको पसंद करते हो। नहीं नहीं, आपने अपना मुंह रखना है, आपने नहीं उनके। हाँ आप जल्दी से ठीक, आपको इसलिए मैंने आंखें नहीं दिखाने दी। उन्होंने कहा पीटीआई का दौर ठीक था और वो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बिल्कुल, बेनजीर की हद तक बिल्कुल ठीक था। बच्चे इसको पता नहीं। यहाँ के कभी एक आम से एम्प्लॉय ने मुझे पता क्या कहा, कहता मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन जूनियर जुल्फकार जो असल वारिस है भुट्टो का वो आएगा। यकीन करें, उसे आने देते हैं ये? कभी भी नहीं आने देंगे। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने दोस्तों के हमारे जो यहाँ पर लोग हैं, अवाम है, उनमें भी जो बच्चे और यंगस्टर है ना, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। यानी उनके जो बड़े हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो पुरानी पीपल्स पार्टी है उसकी मोहब्बत और उसका वो जज्बा है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, वो अब ये बातें नहीं मानती। तो अभी मैंने आपके सामने उनकी राय ली है, उनकी बेटी ने कहा नहीं पीटीआई ठीक है। तो आपने देखा है कि अब एक ही घर में मुख्तलिफ लोगों का वो है, एक ओपिनियन है जो कि पहले देखने में नहीं आता था। और ये जो सियासी शूर है ये इमरान खान ने दिया है लोगों को, उससे पहले लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन आज हर बंदे से जो अनपढ़ भी है, जो ठेला भी लगाता है, अगर आप उससे जाकर बात करेंगे तो वो इस तरह बात करेगा जैसे उसे सियासत की अलिफ बे से लेके सब कुछ पता है। तो ये बड़ा जरूरी होता है किसी मुल्क के शहरियों का सियासी शऊर होना, क्योंकि तभी वो अपने लिए एक अच्छी क़यादत का इंतखाब करने के काबिल हो सकेंगे। वरना हमारा ये मुल्क इसी तरह वडेरों और जागीरदारों के हाथों में ये खिलौना बनकर ये तबाह होता रहेगा और हमारे हालात खराब होते रहेंगे। वरना हमारे मुल्क में आप यकीन करें, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत समंदर है। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे मुल्क में 5, 6, 7, 8 मौसम है जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है।
किसी मुल्क में शदीद सर्दी है तो कहीं शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि इस वक्त हमारा कराची का मौसम इतना खूबसूरत है कि इसको आप यूं समझे कि हमें लग रहा है कि हम मौसम बहार में है और समंदर है, खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को हमें बचाना है, हम सबको मिलकर बचाना है। हम नहीं इसे तबाह होने देंगे सिर्फ चंद लोगों के हाथों, हम चंद लोगों के हाथों इसे तबाह नहीं होने देंगे और हमें मिलकर इस मुल्क को बचाना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं अपना बैग शायद कहीं रखा ही हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा बैग ही कोई इधर उधर हो जाए। जी किंदील जाफरी, किंदील जाफरी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या ये मेरे नाम से मैं आपको आके बताती हूँ जी। यहाँ पर जितने भी वो हैं लोग आए हुए हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं। मेरा बैग जो है उसका मसला है, वो बच्चे से मैं कहती हूँ वो उठा लाए। जी जनाब, आप खाना खाने आए? अच्छा, खा लिया या खाना है अभी? खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे? जैसे हालात है मुश्किल लग रहे, मुश्किल लग रहे हैं। ओहो, लेकिन हुकूमत तो कह रही है इलेक्शन हर हाल में होंगे। सारे चोर इकट्ठे हो गए। ये बात तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरी यकीन दहानी कराई है और अदालत में भी कहा है कि इलेक्शन अपोज। अच्छा, लेकिन अब वोट तो डालना है ना, तो किसी का बताएं जिसको आप डालना चाहते हैं, कोई एक आदमी तो जोर से कह दें। इमरान खान। वाह, इमरान खान की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? वो सच्चे लीडर है, इसमें तो कोई शक नहीं है वो सच्चे, लेकिन उनको तो इन्होंने बंद किया हुआ है। तो सच सारे सच्चे ही बंद है जेल में, ये तो सारे बाहर हैं। तो फिर इसे निकालेगा कौन? लोगों को बाहर आना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन हम लोगों में शऊर ही नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत आने वाले में ऐसे हालात कर देंगे, हम अपनी में कैफा कैफी में होंगे। तो इमरान खान बरी हो जाएगा ये जो नाम निहाद केसेस हैं इसके ऊपर? लेकिन जो आपका चीफ जस्टिस है वो क्या फैसला कर देगा कोई ऐसा? काजी फाइज ईसा, बड़ा क्रेप तो वही है। तो फिर कैसे इमरान खान बाहर आएगा? इनका तो इरादा है उसको, बाज लोग तो कहते हैं कि उसको फांसी दे दी जाए या भुट्टो की तरह उसका भी हाल किया जाए, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। चले, अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मेरा ख्याल इसके बाद मजीद किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती और मैं आपकी बहादुरी को सलाम करती हूँ। आप अपना लंच एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच जी। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर अवाम इतने बहादुर हैं, बाज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना बोल्ड भी कोई बोल सकता है, लेकिन आपके सामने ही है कि मेरी तवक्को से ज्यादा बोल्ड जो है। इस वक्त कुछ स्टाफ आ रहा है, ये नया स्टाफ है या वही है पहले वाला? आप आ जाओ। हाँ हाँ, किसको वोट डालना है? किसको वोट डालना है? इमरान खान को। तो सामने कहो ना, हाथ उठा के कहो। इमरान खान को वोट देना है। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है ना कि आपको फख्र करना चाहिए कि आपका लीडर बहादुर भी है और सच्चा भी है। ठीक है, वो पसंद है इमरान। आप सबको भी? जी जी बिल्कुल। तो एक नारा लगा दो मिलके, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जी आ रही है एक फैमिली, एक्सक्यूज मी, वोट डाल रहे हैं? नहीं, क्यों? हम होते ही नहीं है तो वोट डाल दिया करेंगे। अच्छा, पिछली बार इमरान खान ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे। एक मिनट रुक तो जाइए। हाँ, तो वो ओवरसीज अगर पाकिस्तानियों को मौका मिलता तो फिर डालते वोट? नहीं, फिर भी नहीं डालना था? ये तो अच्छी बात नहीं, आप पाकिस्तानी है ना? नहीं, हाँ, नहीं, आप खुद को पाकिस्तानी भी नहीं कहना पसंद कर रहे? पाकिस्तान जब है नहीं आकर कुछ टिका करना है। इतने नाउमीद हो गए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे लोग इतने नाउमीद हैं कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानी ही नहीं है। जिन्होंने बाहर की नेशनैलिटी ले ली है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ही नहीं है। तो कितनी ये दुख की बात है, कर्ब की बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो अब अब्रॉड में वहां की नेशनैलिटी ले चुके हैं वो भी खुद को ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए कि पाकिस्तान तो हमारी शिनाख्त है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। अगर हम बाहर किसी मुल्क में चले जाएं तो हम वहां सेकंड रेट सिटीजन कहलाएंगे, हमें वो इज्जत नहीं मिल सकती जो अपने मुल्क में मिल सकती है। हमें अपने मुल्क के हालात को ठीक करना है, और किस तरह करना है वो यहाँ के अवाम मिलकर कर सकते हैं। जिस दिन अवाम बाशऊर हो गए, यकीन कीजिए कि ये मुल्क जो है ना, ये इसका शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। इसलिए कि हमारे मुल्क में ना टैलेंट की कमी है ना किसी और चीज की कमी है। यहाँ के अवाम भी बहुत बहादुर हैं, लेकिन वो मुसलसल 75 सालों के हालात से मायूस हो चुके हैं
और वो समझते हैं कि अब किसी ऐसी क़यादत पता नहीं आने देंगे या नहीं आने देंगे। यानी इमरान खान को भी लेकर जो लोग समझते हैं कि वो वजीर आज़म होना चाहिए, वो कहते हैं पता नहीं ये लोग उसको जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए लोग मायूस हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस मुल्क को बचाने वाली अब क़यादत मौजूद नहीं है। अब देखिए सामने ये व्हाइट बर्ड्स जो हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और समंदर जो है वो अपनी रवानी के साथ बह रहा है और ये बर्ड्स जो हैं ये उड़ रहे हैं और एक इतना खूबसूरत नजारा है कि इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि एक समंदर है, नीला पानी है, आसमान भी नीला है और उसमें व्हाइट बर्ड्स चल रहे हैं। कितना व्हाइट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लू। और हम यहाँ जनाब दो दरिया पर मौजूद हैं और यहाँ हमने बहुत से लोगों से आपको मिलवाया, उनकी जो है राय, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर की और आपने देखा कि बहुत जो लोगों की मेजोरिटी है उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। यहाँ तक कि जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने भी ये बरमला बताया है कि वो उनका वोट किसके लिए होगा। तो काफी हद तक जो है अवाम उनका सियासी शऊर बेदार हुआ है, लेकिन अभी अंदरूने सिंध अभी बहुत से लोग हैं जो अभी पूरी तरह से नहीं जानते। ये देखें कि ये व्हाइट बर्ड्स जो है बंदर भी आना शुरू हो गए। चलें जरा इनके करीब चलते हैं हम। जी ये बिल्कुल यहाँ आ रहे हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ, उनके क्लोज लेके चलती हूँ। व्हाइट बर्ड्स इस वक्त बिल्कुल हमारे डिस्टेंस हाथों के करीब आ रहे हैं। ओहो कितने खूबसूरत है, ग्रे है और व्हाइट है। देखें ये क्या, ये अल्लाह ताला की खूबसूरत कुदरत है कि ये सब कुछ जो है ये कितना खूबसूरत है। कुदरत ने तो इंसान के लिए सब कुछ ही खूबसूरत बनाया है, ये इंसान ही है जो उस कुदरत को खराब करने की कोशिश करता है। ये परिंदे मासूम से खूबसूरत से, इनको देखकर यकीन करें कि इंसान जो है ना उसका वो दिल खुश हो जाता है और वो कुछ देर के लिए हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और समंदर जो है वो इतना प्यारा लग रहा है ना इस वक्त, वो बहता हुआ इतनी रवानी से बह रहा है, बड़ी खामोशी से बह रहा है। कभी कभी इसमें जब तूफानी होती है ना तो बहुत आवाज आती है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी रवानी से बह रहा है और इसकी आवाज नहीं आ रही, बड़ा खामोश है। जैसे ये ना खामोशी से ये देख रहा है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरह से लग रहा है। और इसमें समंदर की जो कुछ मौजें हैं वो पत्थरों से भी टकरा रही हैं और फिर थोड़ी सी आवाज पैदा होती है। तो जी मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कितने लोग आ चुके हैं, इसलिए कि मैंने तो आप सबको पहले से कल से ही बताया हुआ है कि मैं लाइव आ जा रही हूँ और आज मैं आपके साथ ही ये सारा जो है शेयर करना चाहती थी, इन परिंदों को, इस समंदर को और दो दरिया के इस खूबसूरत मंजर को। और कराची की सबसे खूबसूरत स्पॉट जो है ना, पिकनिक स्पॉट, वो ये दो दरिया है। पाकिस्तान के किसी हिस्से से लोग जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें दो दरिया ले चलो, हम दो दरिया जाना चाहते हैं और वहां पर हम डिनर या लंच करना चाहते हैं। रात के वक्त यहाँ इतना रश होता है कि लोग वेटिंग में होते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं डिनर को लंच के मुकाबले में। लेकिन जो फैमिलीज हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भी हम लंच टाइम चले जाते हैं। मौसम भी चूंकि अच्छा है तो लोग अक्सर ना दिन के वक्त भी अब आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं भी चूंकि आप लोगों को आज मैंने लाइव एक अच्छे स्पॉट पर लेके जाना था, तो ये मैं यूं समझ लीजिए कि ये उससे ज्यादा खूबसूरत स्पॉट है। और मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे ये चल रहा है, ये एक शिप है जो समंदर में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मूव कर रहा है ये। और मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ये मूव कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। तो आप लोग भी देखिए, और जब आप लोगों में से जो लोग कराची में नहीं रहते वो जब भी कराची आए तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि ये जो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना वो आपको पाकिस्तान के और किसी हिस्से में नहीं मिल सकता, क्योंकि समंदर तो जाहिर है कराची में ही है और उसके बाद ये जो माहौल है, जो शिप की तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी आपको कराची में ही नजर आएंगे। तो आज मेरा मकसद भी आपको यही सब कुछ दिखाने का था। मैंने आपको यहाँ के स्टाफ से मिलवाया, यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं, फैमिलीज हैं जो खाना खाने के लिए आई हुई हैं, उनसे भी आपको मिलवाया है। और
मैं चाह रही हूँ कि तफसील से आपको यहाँ की और भी मैं आपको यहाँ के मुख्तलिफ हिस्से दिखाती हूँ। इस रेस्टोरेंट के बाहर भी इसका बहुत अच्छा सिनेरियो है और वहां पर जहाँ कुकिंग हो रही है वहां पे भी हम चलते हैं। तो आप पहले समंदर देख लीजिए, वो देख लीजिए, दूर एक छोटी सी बोट जा रही है, छोटी सी मुझे नजर आ रही है, आपको भी शायद नजर आ रही हो दूर। और मेरी तहद नजर जहां तक मैं देख सकती हूँ मुझे समंदर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे एक किनारा खुश्की का भी नजर आ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो यहाँ से कितनी दूर है। लेकिन ये है कि वो सामने एक ना कोई बना हुआ है, एक हट सी बनी हुई है दूर से, वो भी मुझे नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यकीनन ये। तो हम यहाँ से अब थोड़ा सा मूव करते हैं, आपको मैं इसके और पार्ट्स दिखाती हूँ, कुछ और हिस्से हम दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और खाना कहाँ पकता है। भाई आप लोगों का खाना कहाँ पकता है, मैं चाह रही हूँ खाना भी हम दिखाएं ना। नहीं, बाहर जो बनता है बारबेक्यू, बाहर नहीं बना रहे आजकल। अच्छा, सैटरडे संडे लगता है, चले कोई बात नहीं। मैंने कहा भी आप लोगों की थोड़ी प्रमोशन हो मुल्क से बाहर भी है हर जगह कि कितना अच्छा खाना यहाँ पर बनता है। तो आपके और कौन से हिस्से हैं जो हम चाहते हैं कि दिखाएं सबको? बस ये शैलेज वगैरह। हाँ, जरा दिखा दो, थोड़ा सा गाइड कर दो मुझे। यही है ना मेन सेक्शन हमारा। मेन तो सेक्शन ये है, लेकिन उस तरफ ग्रीनरी भी तो है, ये प्लांट्स जो रखे हुए हैं। हाँ हाँ, वेटिंग एरिया में चलते हैं, वेटिंग एरिया दिखाते हैं। ओए वो कैट एक बैठी हुई है, इस एरिया में भी आते हैं, ये दिखाते हैं। ये देखें इन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर ये एक सीन है, ग्रीनरी है। बाहर से आ जाए ना, वो मैं बाहर से भी आऊंगी ना, अभी तो मैं यहाँ से दिखाऊं ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये बाहर कितनी ग्रीनरी है और ये छोटे छोटे से कैबिन्स बने हुए हैं, फैमिलीज के लिए बने हुए हैं। और माहौल ऐसा ही है जैसे एक शिप का होता है, आप ऐसे फील करेंगे कि आप किसी शिप में सवार हैं और कहीं दूर जा रहे हैं। तो देखें, ये मौसम जो है वो बदलते रहते हैं, इंसान भी बदलते रहते हैं, मुल्क की सियासत भी इस वक्त हर लम्हा बदल रही है। और लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा अभी तक। लेकिन एक अच्छा फैसला जो चंद रोज पहले, 2-3 दिन पहले आया, जुर्म है, जुल्म नहीं बल्कि जुर्म है, और इलेक्शन कमीशन ने ये निशान छीना था, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये निशान वापस दे दिया है। इसके अलावा एक मन घड़त किस्म के जो केसेस हैं बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कल हमारे साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को यानी उनकी जमानत होने के बाद, रिहाई के बाद, पुलिस ने किस बेदर्दी से खींचते हुए, उन्हें घसीटते हुए ले गए और दोबारा उन्हें नामालूम मकाम पर जाकर रख दिया और कोई पता नहीं है वो सब कहाँ है। ऐसी बर्बरियत इससे पहले देखने में नहीं आई। लेकिन कहते हैं जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। कोई भी जुल्म जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है और वो मिट के रहता है। तो चलिए अब हम बात, परफॉर्मिंग गुड और नॉट साउंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये इनका कैबिन है रिसेप्शन का। वेटिंग एरिया कहाँ है? उधर बाहर से भी जा सकते हैं। वेटिंग एरिया दिखाती हूँ जहां बैठकर, अगर बहुत ज्यादा रश होता है जब रेस्टोरेंट का, तो फिर लोग इंतजार करते हैं वेटिंग एरिया में। ये इसके हमें अंदर जाना पड़ेगा, नहीं वो है वेटिंग एरिया, वो है। अभी मैं आपको वेटिंग एरिया विजिट करवा रही हूँ। ये है जनाब रेस्टोरेंट का वेटिंग एरिया। डिड यू चेक द साउंड? अच्छा, ये देखें, ये सामने से देखें जहां से हम आए हैं। हम पहले यहाँ पर थे मौजूद। वो तो खड़े तो कौन है? इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जो ये इमरान खान जिंदाबाद। यूं करके कहो इमरान खान, पीटीआई आई। तो अच्छा, अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाता है तो आप क्या बांटेंगे? मैं जो है ना मिठाई बांटूंगा। मिठाई? वाह भाई वाह। किस किस को खिलाओगे? सब घर वालों को या मोहल्ले को? और जो इलाके में है उन सबको खिलाऊंगा। देखो भाई, ये पीपल्स पार्टी को दोगी? नहीं, वो कहती मैंने पीपल्स पार्टी को नहीं देना। कार्ड ना दो। ये काटती भी है? हाँ देखो, ये बोल रही है, मुझसे बोलना चाह रही है। वो देखो मुझसे प्यार कर रही है। तुम कह रहे थे ये काटेगी, ये देखो, देखिए
मैं चूंकि कैट से, जानवरों से, आई एम एनिमल लवर, तो मुझसे जानवर कितना प्यार करते हैं। वो देखें कि मुझसे किस तरह से वो प्यार कर रही है। फर्स्ट मेरी इससे मीटिंग है, लेकिन वो ये देखें कितना प्यार कर रही है मेरे साथ। हाँ, तो नाराज है, नाराज लग रही है तुम लोगों से। इसे खाना डाल दिया करो थोड़ा सा जो बचता है। ये है जो बच्चों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, जहां से कि ये, अच्छा इसमें कोई बड़ा भी बैठ जाता है या सिर्फ बच्चे बैठते हैं? अच्छा मैं बैठ के देख लूं, ऐसे बैठ के देख लूं, टूटेगी तो नहीं? ये जनाब, इसमें बच्चे जो है ना वो बैठते हैं और फिर ये घूमती है गोल गोल और बड़ा मजा आता है। तो मैंने सिर्फ आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, आपको बताया है कि किस तरह इसमें बैठा जाता है। बच्चे यहां से पकड़ते हैं, फिर ये तेज तेज राउंड में घूमता है। तो जरा आप वो भी दिखाइए इनको, कप वगैरह। नहीं वो जी, ये आपको क्या बताऊं, मेरे जूता जो है ना वो टूट गया है, तो मैं गाड़ी में से ना अब दूसरा जूता निकाल कर लाती हूँ। ये देखें मेरा शूज, ये देखें मेरा शूज टूट गया है, ये देखें। तो कोई बात नहीं, मैंने एक स्पेयर शूज, मैं इतनी दूर अंदेश हूं कि मैंने एक स्पेयर शूज रखा हुआ है, तो वो मैं अभी निकालती हूँ। बाहर का रास्ता कहाँ से है? हाँ वहां से चलें, हम वहां से चलते हैं और मैं अपना शू चेंज करती हूँ। और ये देखें, ये फिर मुझे, हाँ हाँ मैं आऊंगी तुझसे मिलने, फिर मैं इसे अपने घर ना ले जाऊं पकड़ के, मुझसे इतना प्यार कर रही है ये। काहे नहीं, हाँ साथ जाएगी मेरे। भैया मुझे पहचान गई है कि ये मेरी रिश्तेदार है। देख रहे हो ऐसी मोहब्बत।